हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में किस तरीके से चार्ट पैटर्न हमको दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में हम एफआईएस के डेटा के बारे में भी बात कर लेंगे। आज बाज़ार में इतनी बड़ी सेलिंग क्यों दिखाई दी, इसके पीछे का क्या रीज़न था, वो तो मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने आपको देखिए वीडियो बनाया था, मैंने 1997 से 2024 तक बाज़ार में किस तरीके से गिरावट हमको दिखाई दी उसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया, वो आज आपको दिखाई दिया। साथ ही साथ में जो मैंने देखिए 2 दिन पहले वीडियो आपके लिए बनाया था, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था कि 22,500 तक बाज़ार मुझे दिखाई दे सकता है। वो भी चीज़ आपको आज के दिन देखने को मिला। ठीक है, अब जो मैंने ऊपर का टाइटल दिया था कि अगले हफ्ते 1000 पॉइंटों के समथिंग का एक मूव हमको दिखाई दे सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कल किस तरीके से बाज़ार काम कर सकता है उसके बारे में बात कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो निफ्टी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि निफ्टी ने देखिए यहाँ पे किया क्या है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो अभी तक हो क्या रहा था। अभी तक देखिए, अगर आप देखोगे तो अभी तक देखिए हम इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर रहे थे। यानी अगर हम बात करें तो एक हमारा प्राइस था जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिलता था। और इस प्राइस का देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाना चाहूँगा। ये प्राइस था देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा 22,800। ठीक है, अभी तक हम 22,800 पे यहाँ पे रुक रहे थे और इसी लेवल के आसपास देखिए यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखा हो ना कि जे वाला जो हमारा लेवल था, 23,800 वाला। ठीक है, इस लेवल से हमने सेलिंग करना चालू किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, उससे पहले जो हमारा लेवल था वो देखिए यहाँ पे आपका 24,200। ठीक है, इस लेवल पे भी हमको एक रेजिस्टेंस देखने मिला। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जब ये आपका ये पहले नंबर का रेजिस्टेंस था तो बाजार ने पहले इसको क्या किया, पहले बाजार ने देखिए यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया। ठीक है, इसको क्या किया, रीटेस्ट किया। क्योंकि जब इस जगह हम ब्रेक हुए थे इस जगह, तो उसके पहले हमने को यहाँ पे रीटेस्ट देखने मिला। फिर यहाँ से जो आपके देखिए सेलर एक्टिवेट हुए वो मार्केट को पूरा नीचे लेकर आए। ठीक है, इतना लेकर आए थे। अब यहाँ पे आप समझो, आज की जो कहानी है वो पहले रच चुकी थी, यानी पहले हो चुकी थी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपका ये वाला लेवल था, जो हमारा एक सपोर्ट का लेवल था, मैंने ये आपको बोला था कि 22,800 लेवल आपका ब्रेक भी होगा और साथ ही साथ में आपको नीचे की साइड 22,500 का भी लेवल देखने को मिलेगा, जो कि आज के दिन देखने को मिला। अब इसके पहले अगर आप देखो ना तो यहाँ पे इसने देखिए बहुत कंसोलेट किया था, यानी समय बिताया था। अब बाजार ने इस जगह समय क्यों बिताया, इतना ज़्यादा कंसोलेट क्यों किया, तो आप समझो इसको कि यहाँ पे जो आपके देखिए यहाँ पे जो बायर थे, यहाँ पे देखिए जो बाइंग करके बैठे हुए थे, यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो पैसा बना के ऊपर गए और उन्हें अच्छा खासा पैसा बनाया। लेकिन जब यहाँ से जो हमको रेजिस्टेंस देखने वाला बाजार नीचे की साइड आया तो यहाँ पे हुआ क्या कि ऊपर के लेवल से देखिए जो नीचे की साइड देखिए जो बायर थे उन्होंने पैसा बनाया, लेकिन जो ऊपर की साइड सेलर थे उन लोगों ने भी यहाँ पे सप्लाई देना चालू की। और यहाँ पे देखिए जो कंसोलेट हुआ था, इस जगह जो समय दिया है यहाँ पे देखिए जो कंसोलेट किया, इस कंसोलेट में हुआ क्या कि जो आपके देखिए यहाँ पे जो बायर थे वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे कंसोलेट कर रहे थे, समय बिता रहे थे। उनके कुछ एसएल भी लगे होंगे यहाँ पे 22,800 पे। जैसे ही 22,800 का लेवल ब्रेक हुआ ना तो यहाँ पे सभी लोगों के एसएल हिट हुए और जो 300 पॉइंटों का एक हमको करेक्शन देखने को मिलना था वो करेक्शन आया। अब देखिए नीचे की साइड हमारा सपोर्ट कहाँ पे बना, तो नीचे की साइड अगर आप देखो तो हमारा ठीक ठीक, अगर मैं बात करूँ बिल्कुल ठीक ठीक इसको मैं बोलना चाहूँगा, तो हमारा देखिए मैंने इस लेवल के बारे में बात किया था और हम आज के दिन लो मारे 22,518। ठीक है, तो यानी अगर आप देखो तो इस 18 पॉइंट के समथिंग हम यहाँ पे रहे, लेकिन बाज़ार में एक अच्छी सेलिंग दिखाई दी। अब समझते हैं क्या कल भी सेलिंग हो सकती है या बाजार कल के दिन भी गिर सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा और इसमें पैनिक हमको दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या 22,500 जो 50 का लेवल है इसी लेवल से हम गिरना चालू करेंगे, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा इसको आप समझिए। तो यहाँ पे अगर देखिए मैं इस जगह आपको सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं।
तो 15 मिनट के चार्ट पे हो क्या रहा है। 15 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने निकलते हुए दिखाई देगी। जैसे कि देखिए बाजार गिरा, लेकिन बाजार गिरने के साथ साथ आपको देखिए बीच बीच में इस तरीके के पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर की साइड, यानी बायर अगर आप देखो ना तो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए बाजार गिरा, फिर यहाँ से देखिए एक मूव दिया, ठीक है, फिर सप्लाई आई, फिर गिरा, फिर एक मूव दिया, फिर सप्लाई आई, फिर गिरा, फिर एक मूव दिया और फिर सप्लाई। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि जे वाला जो जोन है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमने ब्रेक किया इसके अंदर और हमने एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या सकता है कि हमारा जो 22,000 वाला लेवल था जिसके आसपास हम आज ट्रेड किए, क्योंकि ये साइकोलॉजी प्राइस है और कई बार देखिए मार्केट साइकोलॉजी प्राइस पे आता है, वहाँ पे ट्रेड करता है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करता। अब ये इसको अगर ब्रेक करता है 22,500 वाले लेवल को, तो फिर हम और सेलिंग दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऊपर की साइड गैप है, ठीक है, ये गैप हमको दिखाई दे रहा है और नीचे की साइड भी हमारे कुछ गैप है जो मैंने अपनी वीडियो में बता के रखे हैं। अब यहाँ पे आप समझो कि एक्सपायरी में एक दिन आपका कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शिवरात्रि और शिवरात्रि वाले दिन में बाज़ार में छुट्टी रहती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो आपके यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं या थोड़ा बाजार साइडवेज हो सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी थोड़ा नेगेटिव है। अब यहाँ पे कुछ प्राइस की बात करें, जैसे कि आपका 22,550 55, फिर आपका देखिए 22,000 इस जगह एक सेकेंड 22,500 22,450, फिर आपका 22,400, ठीक है, फिर आपका बनता है इस जगह 22,300, ठीक है। इसके बाद एक प्राइस और आ जाता है 22,200 के समथिंग। तो यहाँ पे इतने प्राइस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं इस जगह बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इस जगह दिखाना चाहूँगा सबसे पहले, तो ये चीज़ें भी हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखिए आते हैं और 1 आवर्स का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तो 1 आवर्स के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 आपके यहाँ पे कुछ कैंडल बनी, उसी 2 कैंडल में आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दी, बाकी सारी नेगेटिव आपको कैंडल दिखाई दे रही है। यानी इसका मूवमेंट क्या है? इसका मूवमेंट डाउन साइड है। थोड़ा बहुत होता है कि अगर बजाय बाउंस बैक कर देता है या कुछ ऐसा होता है, तो मुझे लगता है उस बाउंस बैक में आपको इस लेवल से सेलिंग ही करना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ भी जाता है तो ऊपर वाला जो प्राइस है वो आपका रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से हमको सेलिंग ही दिखाई देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 21,700 से लेके 21,800 यहाँ तक हम कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, इस लेवल के आसपास। अब अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी पे आने के बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि नीचे की साइड 48,280, ठीक है, ये वाला जो प्राइस है 48,280, ठीक है, ये जो प्राइस है ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये एक क्या है? रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ से हो क्या रहता है कि ये हमारा देखिए यहाँ पे जो 27 तारीख को जब हमने ब्रेक किया था तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया है कि जो हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है और जो सपोर्ट होता है वो आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या था? यहाँ पे देखिए हमारा रेजिस्टेंस था, बाजार ने यहाँ पे क्या किया? सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दिया कि 48,650 पे हमने क्लोजिंग किया, 48,650 पे हमने क्लोजिंग किया, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ पॉजिटिव मुझे दिखाई दी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर इतने कोई गैप या चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी फिर भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है? निफ्टी के अंदर कुछ गैप है और अगर देखिए अमेरिका से कुछ होता है या कुछ इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है तो वो सबसे ज़्यादा निफ्टी पे देखने को मिलेगा,
क्योंकि निफ्टी के अंदर FMCG IT है, आपका ऑटो है, फिर आपका देखिए रियल इस्टेट है, सब कुछ है। बैंक निफ्टी ने रिकवर करने की कोशिश की, जो हमारा गैप है इस गैप को भी देखिए यहाँ पे फिल करने की कोशिश की है। कल के दिन अगर ये आपका ऊपर की साइड एक प्राइस को निकालता है 48,750, तो इसको निकालने के बाद मुझे ऐसा लगता है एक मूव आपको दिखाई दे सकता है इस लेवल तक, जो कि 49,000, बिल्कुल 49,000 और फिर आपका 49,100, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपका 49,200, ठीक है। यहाँ तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं यहाँ तक। और फिर आप समझो कि इस जोन में अगर हम आ जाते हैं, जैसे कि आपका बाज़ार चलो यहाँ से निकल गए, इस जोन में आते हैं तो फिर आपका सेलिंग यानी सप्लाई जोन है, यहाँ से आपको सप्लाई जोन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नेट अभी भी हम यहाँ पे थोड़ा बेरिश पॉइंट के अंदर ही काम कर रहे हैं। 1 आवर्स के चार्ट पे देखते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट पे नई जो हम सेलिंग की बात करते हैं या नया जो सेलिंग आ सकता है, अगर आप देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला अगर आप देखो तो इस जोन में देखिए लगातार सेलिंग आ रहा है, यानी बाज़ार गिरा, गिरने के बाद फिर ऊपर गए, फिर बाज़ार गिरा, फिर ऊपर गए, फिर बाज़ार गया, फिर ऊपर गए। यानी हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो हर जोन पे देखिए आपको सेलिंग दिखाई ही दे रही है, ठीक है। यानी बाज़ार सस्टेन नहीं कर पा रहा है, आप समझो सेलिंग आ रही है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जो हमारा पहले गैप था, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाज़ार गैप को फिल करता है। आप बताइए कि इतना बाज़ार नीचे आया, लेकिन जो गैप था इसी गैप के चक्कर में यहाँ से क्या हुआ, बाउंस बैक हो गया, ठीक है। बिल्कुल राइट, डेटा आपके सामने है। अब हम ये समझते हैं कि नया सेलिंग कब आएगा, तो नए सेलिंग के लिए हमको इस प्राइस पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपका 48,400। 48,400 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा, जो कि हमारे अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। और इसको ब्रेक करने के बाद फिर आपका 48,300, फिर आपका इस जगह 48,200, फिर आपका इस जगह 48,100, फिर आपका इस जगह 48,000, ठीक है। फिर आपका इस जगह मिलता है कि 47,900, फिर आपका इस जगह 47,800, ठीक है। ये कुछ लेवल हमको देखने को मिल जाते हैं क्योंकि नीचे की साइड है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सारी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपको ये डेटा ला के देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखो तो FIS अभी भी नेगेटिव है, ठीक है। और जो हमने देखिए वीडियो बनाया था, इस वीडियो को बिल्कुल जाके देखिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को समझने को मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।